रिजल्ट आ गया है, नंबर भी आ गए हैं, लेकिन सवाल अभी बाकी है। लाखों छात्र अपने भविष्य की अगली सीढ़ी चढ़ने की तैयारी में है, मगर रास्ते में सिस्टम की एक बंद खिड़की खड़ी है। कोई अपने नंबर दोबारा जांचना चाहता है, कोई एडमिशन की उम्मीद बचाए रखना चाहता है, लेकिन स्क्रीन पर बार बार सिर्फ एक ही संदेश दिखाई दे रहा है, अंडर मेंटेनेंस। इधर छात्र इंतजार में हैं, उधर सिस्टम सवालों के घेरे में। पोर्टल पर तकनीकी संकट, ऑन स्क्रीन मार्किंग पर विवाद, टेंडर प्रक्रिया पर आरोप और फिर शिक्षा मंत्रालय तक पहुंची बहस की आंच। मामला अब सिर्फ रिजल्ट का नहीं रह गया है, बल्कि उस भरोसे का बन गया है जिस पर लाखों छात्रों के भविष्य टिके हुए हैं। आखिर सीबीएसई के सिस्टम में क्या चल रहा है? तकनीकी दिक्कत, प्रशासनिक चूक या फिर विवादों की कोई और कहानी है? देखिए ये खास रिपोर्ट में। सीबीएसई पोर्टल बना लोडिंग स्क्रीन, भविष्य बना इंतजार। अंडर मेंटेनेंस नहीं, ये तो अंडर प्रेशर सिस्टम है। नंबर मिले लेकिन भरोसा फिसल गया। रिजल्ट आया लेकिन राहत नहीं आई। कागज पर नंबर छप गए लेकिन दिलों में सवाल अभी भी धड़क रहे हैं। सीबीएसई 12वीं के परिणाम के बाद जहां एक तरफ कॉलेज एडमिशन की दौड़ शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ रीवैल्यूएशन पोर्टल का अटका हुआ सिस्टम लाखों छात्रों के इंतजार की नई कहानी बन गया है। वेबसाइट का अंडर मेंटेनेंस पेज और घूमता हुआ लोडिंग सर्कल अब सिर्फ तकनीकी स्क्रीन नहीं, बल्कि छात्रों की बेचैनी का प्रतीक बन चुका है। हर क्लिक के साथ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या सिस्टम रुका है या भविष्य? रिजल्ट के बाद वेबसाइट पर अचानक भारी ट्रैफिक बढ़ गया। सिस्टम पर अनऑफिशियल एक्सेस की कोशिश से पोर्टल प्रभावित हुआ। छात्रों को स्कैन कॉपी डाउनलोड और रीवैल्यूएशन में दिक्कत आई। रिकॉर्ड संख्या में आए आवेदन। इस साल कुल 2,94,000 छात्रों ने स्कैन कॉपी के लिए आवेदन किया। कुल 8,56,000 आंसर शीट कॉपियों की मांग दर्ज हुई। पिछले साल की तुलना में आवेदनों में भारी बढ़ोतरी हुई। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा स्कैन कॉपियां भेजी जा चुकी हैं। अब कहानी सिर्फ एक पोर्टल की नहीं रह गई, ये उस पूरे सिस्टम की है, जहां एक तरफ छात्र अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सिस्टम खुद अपने ही जवाबों में उलझा दिख रहा है। दिल्ली के आईटीओ स्थित शिक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग में आग की घटना ने इस बहस को हवा दे दी। नीट पेपर लीक से लेकर सीबीएसई ओएसएम विवाद तक शिक्षा व्यवस्था पर सवालों की लंबी कतार खड़ी हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये महज संयोग है या फिर सिस्टम के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा? हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार, अरे ये तो कल के बच्चे हैं करके डील करते हैं, उनको इस तरीके से देखते हैं। उन बच्चों का आज और कल आप तबाह कर रहे हैं। पिछले 2 साल में नीट, एनईटी, सीयूईटी, जेईई मेंस और अब बीपीएससी, तमाम परीक्षाओं में लाखों नौजवानों के धांधली के वो लोग शिकार हुए। नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई में मूल्यांकन का घोटाला सामने आया, एक ठगी हुई कंपनी को ठेका दे दिया गया, और इसके बाद शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी वाले शिक्षा मंत्रालय में दफ्तर में आग लगा दी गई या लग गई, ऐसा कहा जा रहा है। बिटवीन द लाइन्स पढ़ लीजिए खबर क्या है, लेकिन सूचना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नीट का पेपर जहां से लीक हुआ, जहां से सीबीएसई का पूरा घोटाला हुआ, जहां से लाखों बच्चों के जीवन का कचरा हो गया, उस शिक्षा मंत्रालय में फिलहाल उसकी बिल्डिंग में आग लग गई। इधर सिस्टम पर दबाव और तकनीकी खामियों की चर्चा के बीच शिक्षा व्यवस्था एक और विवाद में घिरती दिखी, जब ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम सिस्टम को लेकर सवाल उठने लगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठा दिए। ओएसएम सिस्टम पर राहुल गांधी ने लगाया धोखे का आरोप, गलत मूल्यांकन से छात्रों का भविष्य प्रभावित बताया। शिक्षा को सेवा नहीं व्यापार बनाने का आरोप, सरकार की चुप्पी को मिली भगत बताया। बच्चों को समय, आत्मविश्वास और भविष्य का नुकसान बताया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीबीएसई की ओएसएम और टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया
मूल्यांकन प्रणाली में गंभीर खामियां हैं और इससे छात्रों के भविष्य पर सीधा असर पड़ रहा है। वहीं सरकार की ओर से इसे तकनीकी और प्रक्रिया से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये सिर्फ सिस्टम की तकनीकी खामी है या फिर मूल्यांकन की पूरी व्यवस्था पर उठता बड़ा संकट। क्योंकि बात यहाँ सिर्फ रिजल्ट की नहीं है, बात उस भरोसे की है जो हर छात्र अपने सिस्टम पर करता है और अब वही भरोसा सवाल पूछ रहा है, क्या ये सुधार की प्रक्रिया है या फिर एक और ऐसी उलझन जिसका जवाब आने में अभी वक्त लगेगा। न्यूज़ डेस्क, भारत समाचार।